हेलो वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का काफ़ी विस्तार से सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो एक एक प्रश्न आपका डीएलएड के बुक से छाँट करके लाया हूं रिवर्स सिस्टम से। तो यहां से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 110% आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। इनसे प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी जिस नदी से मिलती है उसको हम लोग कौन सा नदी कहते हैं, धौली गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, धौली गंगा नदी कहते हैं। और इस मिलन स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। अर्थात दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि धौली गंगा नदी, अलकनंदा नदी प्लस धौली गंगा नदी प्लस धौली गंगा नदी जहाँ पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। टोटल 5 प्रयाग है। कितना प्रयाग है, टोटल 5 प्रयाग है। मैं आपको सभी प्रयाग एक लाइन से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, जब अलकनंदा से मिलती है मंदाकिनी नदी, तो इसके मिलन स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आपको समझ में आ गया होगा कि मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो इसके मिलन स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। अच्छा, पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है, पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो इनके मिलन स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनके मिलन स्थान को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग कहते हैं। तो कर्णप्रयाग क्या होता है, पिंडार और अलकनंदा के मिलन स्थल है। अच्छा, अगर भागीरथी नदी, मैं आपको और भी बताता हूँ, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है तो इनके मिलन स्थल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। एक लास्ट है आपको कि नंद प्रयाग। दोस्तों नंद प्रयाग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि नंद प्रयाग क्या होता है। तो 5वां प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग है। तो नंद प्रयाग होता है कि जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। तो इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। तो टोटल 5 प्रयाग मैंने आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में समझा दिया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछे जाते हैं। तो टोटल 5 प्रयाग मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड में ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो वह नदी का नाम क्या है, उसका नाम है गंगा नदी। क्या आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गंगा नदी के बारे में मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा मिला 2008 में मिला। कब मिला, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। और गंगा नदी का अगर लंबाई पूछा जाए कि इनकी लंबाई कितना है, तो इनका लंबाई बिल्कुल इजी याद है रखना, 25 कितना होता है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अच्छा, गंगा नदी कहेगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको 5 राज्य याद रखना है। 5 राज्य कौन कौन याद रखना है, उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड हो गया, और यूपी 2 हो गया, और बिहार 3 हो गया, झारखंड, और एगो नाम आपको याद रख लेना है, वेस्ट बंगाल। तो यही 5 राज्य से, भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी भारत के कितने देशों से होकर अच्छा, गंगा नदी टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी टोटल 2 देश याद रख लेना है। देश में 2 देश याद रख लेना है। एक तो भारत तो ही है, भारत के अलावा आपको याद रख लेना है बांग्लादेश। क्या याद रख लेना है, बांग्लादेश आपको याद रख लेना है। भारत के अलावा कौन देश से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है। और याद रख लेना, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से पूछेगा गंगा नदी को कहाँ जाना जाता है, तो यह बांग्लादेश में जाना जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है।
निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां है? तो गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां आपको बताना है। तो गंगा नदी की, चलिए फटाफट मैं आपको बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन है मैं आपको फटाफट लिखा दे रहा हूँ। तो गंगा नदी की बाएं तट की जो सहायक नदियां है, पहला आपको याद रखना महानदी। क्या रखना है? महानदी। नहीं नहीं, बाएं तट की नहीं पूछ रहा है। तो बाएं तट की आपको याद रख लेना है रामगंगा। क्या रख लेना है? गंगा तट की बाएं तट की नदियां, पहला रामगंगा, रामगंगा। फिर याद रख लेना है रामगंगा के बाद में गोमती, गोमती नदी। फिर आपको याद रख लेना है घाघरा नदी, घाघरा नदी। फिर आपको याद रखना है गंडक नदी, गंडक नदी। फिर आपको याद रख लेना है और कोसी नदी। तो यही नदी है जो गंगा के बाएं तट की में बहती है और इनकी सहायक नदी है गंगा की। तो रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यही 5 नदी का आपका नाम याद रख लेना है। देखिए ऑप्शन में आपको क्या नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी है? नहीं है। तो ये सब नदी है, यही में से जो नहीं दिखेगा तो वही क्या होगा? नहीं होगा। तो आपको देखिए घाघरा दिखा तो बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं होगा। गोमती दिखा, दिख गया। रामगंगा दिखा, ये भी दिख गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और अगला देखते हैं कौन सा नदी दिया हुआ है। यमुना दिख गया है। क्या मैंने यमुना कभी बताया आपको? यमुना तो नहीं लिख करके बताया कि बाएं तट की नदियाँ में सहायक नदी में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। अब गंगा नदी की सहायक नदी पर कह रहा है विचार करने के लिए कौन कौन नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। तो फटाफट आप नोट करते चलिए। गंगा की सहायक नदियां मैं आपको बता रहा हूं, काफ़ी सारा नदी है, आपको याद रखना है। तो गंगा की जो सहायक नदी है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। तो आपको याद रखना महानदी। क्या याद रखना है? महानदी, महानदी हो गया कि सहायक नदी में। और आपको याद रख लेना है गोमती, गोमती। फिर याद रखना है रामगंगा, रामगंगा। ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। और यमुना, यमुना। फिर याद रखना है शारदा सोन, शारदा, शारदा नदी। शारदा में तालब से होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और सोन नदी, शारदा और सोन नदी। फिर उसके बाद में दामोदर नदी, दामोदर नदी। फिर याद रख लेना कोसी। फिर याद रखना है कर्नाली नदी, कर्नाली नदी। फिर कर्नाली, हाँ कर्नाली नदी। फिर आपको याद रख लेना है गंडक नदी। क्या रखना है? गंडक नदी। तो ये सारी नदियाँ जो है गंगा की सहायक नदी है। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, गंगा नदी की निम्न में सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो इनमें कौन कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? क्या गंडक दिख रहा है? हाँ गंडक दिख रहा है, तो ये भी सहायक नदी है। कोसी, कोसी, हाँ कोसी भी दिख रहा है। कोसी दिख रहा है कहीं? रामगंगा, शारदा, सोन, दामोदर, कोसी। हाँ कोसी ये भी गंगा की सहायक नदी है। घाघरा, घाघरा भी दिख रहा है आपको यहाँ पर। घाघरा कहीं दिख रहा है? महानदी, गोमती, राम, यमुना, खोज, हाँ कर्नाली, गंडक, यही नहीं दिख रहा है। घाघरा नहीं दिख रहा है। तो ये जो हो जाएगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ऐसा क्वेश्चन आना था, इनमें से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यही नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। और यहाँ चौथा का ऑप्शन क्या दिया हुआ? गोमती, गोमती तो ये था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाग की पहाड़। क्या हो जाएगा? नाग की पहाड़ी। चलिए लूनी नदी के बारे में मैं बताता हूँ कि लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिला का नाग पहाड़ों से होता है। कहाँ से होता है? मैं आपको टोटल लिख रहा हूँ। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के अजमेर, अजमेर जिला के नाग पहाड़ों से, नाग पहाड़ी से होता है, तो यही इसका क्या है?
उद्गम स्थल है, आपको ये बात याद रख लेना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लूनी नदी पर कौन सा बांध है, तो लूनी नदी पर जो बांध बना है उस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध है। जसवंत सागर बांध है कहाँ? लूनी नदी पर। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी जो है यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश का मुल्ताई जिला। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ये मुल्ताई कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी है जो नहीं गिरती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सारे ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो पहली बात यह है कि सिंधु नदी, यह अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर में गिरती है, ठीक। यह अरब सागर में गिरती है। यह कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन जब पूछता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है कौन नदी? सिंधु नदी। फिर चेक करते हैं नर्मदा नदी, यह गुजरात के भरूच जिले में खंभात की खाड़ी में गिरती है। और खंभात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में। तो ये भी अरब सागर में गिरती है। यह भी नदी अरब सागर में गिरती है। हमको खोज रहा है कि कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, हमको ये खोजना है। तो महानदी, अगर महानदी की अगर बात किया जाए तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पूछेगा कौन सी नदी गिरती है, तो यही महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है और अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो खंभात की खाड़ी भी कहाँ हो जाएगा? यह अरब सागर में ही हो जाएगा। तो यही जो आपका बिल्कुल महानदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाद बाकी ये तीनों नदी, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, तीनों जो है अरब सागर में गिरती है। ताप्ती जबकि नहीं गिरती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी किस स्थान पे मिलती है? तो भागीरथी नदी में जब भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, पीछे मैंने आपको बता करके लाया हूँ कि भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है जिस स्थान में, और उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। पीछे मैं आपको बता करके आया हूँ। तो खोजिए कहाँ पर देव प्रयाग आपका दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देव प्रयाग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, अच्छा, रुद्रप्रयाग किसको कहते हैं? जब रुद्रप्रयाग होता है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। क्या है? मंदाकिनी प्लस अलकनंदा नदी का संगम को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? चलिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया हूँ कि रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है। तो पीछे मैं जस्ट अभी बता करके आया हूँ कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाँ, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को, इसके बारे में बताता हूँ। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलता है इसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। भागीरथी में जब अलकनंदा मिलता है, रुद्रप्रयाग ये है। तो इस पर का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यही हमारे भारत में जो गंगा नदी है, जब भारत में रहता है तो इसको गंगा के नाम से जानते हैं। जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को हम लोग पद्मा कहते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
और गंगा के पानी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीड़ा क्यों नहीं लगता है, तो आपको बताना है क्योंकि गंगा के पानी में T2 या T4 नाम के बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया पानी के बैक्टीरिया को मार देता है, तो इसी कारण पानी सड़ता नहीं है, गंध नहीं आती है। तो गंगा के पानी में गंध क्यों नहीं आती है, ख़राब क्यों नहीं होता है, तो आपको क्या बताना है, T2 या T4 नाम का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। प्रश्न पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, गंगा की सहायक नदी नहीं है, आपको छांटना है। तो सबसे पहले गंगा की सहायक नदी के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो सहायक नदी कौन कौन है, महानदी, गोमती नदी, फिर उसके बाद में रामगंगा यमुना, फिर याद रखना है शारदा नदी, फिर याद रखना है सोन नदी, फिर याद रख लेना है आपको दामोदर नदी, फिर याद रख लेना है कोसी नदी, फिर याद रखना है करनाली नदी और गंडक नदी। दो नदी लास्ट में याद रख लेना है, करनाली और गंडक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो ये सारा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो खोजिए इनमें से जो नदी नहीं होगा, इसमें जितना मैंने आपको बताया वही नदी क्या हो जाएगा, गंगा की सहायक नदी नहीं होगा, इनमें से जो नहीं दिखेगा। तो चलिए गंडक आपको कहीं दिख रहा है क्या, तो गंडक देखिए यहाँ पर हमको कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे महानदी, गोमती, रामगंगा, यमुना, शारदा, सोन, दामोदर, कोसी, करनाली, गंडक, यहाँ लास्ट में दिख रहा है हमको गंडक। तो ये गंगा की सहायक नदी है। कोसी भी हमको दिख रहा है, तो कोसी भी यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। और ताप्ती कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पे खोजिए, ताप्ती नहीं दिख रहा है। रामगंगा, सोन, दामोदर, कोसी, करनाली, गंडक, ताप्ती नहीं दिख रहा है। तो ताप्ती नदी ही क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ नहीं है। इस पर का ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाद बाकी इधर क्या था, सोन नदी था, सोन तो था, ये था सोन और शारदा दोनों एक ही जगह, मैंने आपको बताया ये गंगा की सहायक नदी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी यही ताप्ती नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। कन्नौज के पास पूछ रहा है कि कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो कन्नौज के पास जो नदी गंगा नदी में मिलती है, उस नदी को हम लोग राम गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, राम गंगा नदी कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राम गंगा नदी कन्नौज के पास में गंगा नदी में मिलती है। अच्छा, कन्नौज को पूछेगा कि राजधानी कौन बनाया था, तो हर्षवर्धन ने। कौन बनाया था, हर्षवर्धन ने बनाया था, आपको ये बात याद रखना है। और कन्नौज में बौद्ध धर्म का 5वां संगीति हुआ था। क्या हुआ था, 5वां संगीति भी पूछेगा। बौद्ध धर्म का कहाँ हुआ था, कन्नौज में हुआ था। किसके काल में, इसी हर्षवर्धन के काल में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन बना था, ह्वेनसांग को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु नदी भारत के किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कौन कौन से राज्य से होकर सिंधु नदी गुजरती है। तो सिंधु नदी जो गुजरती है वो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्यों से गुजरती है, जम्मू कश्मीर राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, रिवर सिस्टम से जो प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।